नमस्कार, मैं योगेश्वरी राय हूँ। आज मैं आप सबके लिए मध्य प्रदेश की एक लोक कथा लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक राजा और उनकी 3 निसंतान रानियों की। आइए इस कहानी पर नज़र डालते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा थे, उनकी 3 रानियाँ थीं। तीनों रानियाँ निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। तीनों रानियां भगवान से विनती करते रहती, फिर भी तीनों रानियां मां नहीं बन पाईं। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं। क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे, राजा ने तीनों रानियों को बुलवाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े ही आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े ही आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानियां महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती हैं। छोटी रानियों को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत ज्यादा ही बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानियों के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह जलन से जलने लगी और वे सोचती रहती थीं कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सत्कार है, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। दोनों की दोनों छटपटा रही थीं। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही हैं, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया गया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान इन बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वहीं झांपी रखकर दोनों महल में वापस आ गए। जब छोटी रानी ने उनसे पूछा कि दोनों बच्चों का तुमने क्या किया, तब उन दोनों ने कहा कि हाँ, काम हो गया। उधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने के लिए सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले।
सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फुलवा तोड़े आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा, वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, साहब, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए। एक बार आप खुद देख लीजिए, हम लोग सच कह रहे हैं। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। और चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। उसने फिर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े आए हैं। लग जा बहनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और ऊपर और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना क्यों घबरा गए हो? मंत्री ने कहा, महाराज, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। महाराज। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानियों को भी मेरे साथ चलने को कहो। ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानियों को खबर देने वही दो सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानियां भी डर गईं। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थीं और सैनिकों को बुला भेजी थीं, ये जानने के लिए कि वे अभी तक फूल क्यों नहीं ले आए। बड़ी रानी छोटी रानियों के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब उसके पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानियां संग राजा फूल तोड़े आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। और यह सुनते ही चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। तो चंपा ने कहा, हमार महतारी दुखियारी बड़ी रानी फुलवा तोड़े आवत हैं। तब बांस ने कहा, परो बहिनी पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा।
इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे? बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे राज्य में, पूरे देश में खुशियां मनाई गईं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी राय आप सब से विदा लेती हूँ। यदि कहानी कहने में मुझसे कहीं त्रुटि हुई हो तो आप सबके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। धन्यवाद।